everyone, I am lawyer वर्षा शर्मा and welcome again in नॉलेज की उड़ान। आज हम डिस्कशन करेंगे उस पेनफुल टॉपिक को जिसने 7 फरवरी 2021 में पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, आई एम सेइंग अबाउट उत्तराखंड ग्लेशियर बर्स्ट 2021। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज में देखा और सुना भी कि उत्तराखंड के चामोली जिले में ऋषिगंगा घाटी में ग्लेशियर के टूटने से रविवार को अचानक से बाढ़ आ गई। 7 फरवरी को अचानक से बाढ़ आ गई। गढ़वाल क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया और पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून जैसे बहुत सारे ऐसे जिले थे जिनको ये लग रहा था कि वो प्रभावित होने वाले हैं, तो उन्हें हाई अलर्ट कर दिया गया। तपोवन रेणी में स्थित बिजली संयंत्र जो था वो पूरी तरह से बह गया और मौके पे सेना के अलावा ITBP, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और NDRF, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, उनकी टीमें उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए रवाना हो गई। जितने भी लोगों ने उसे देखा उन लोगों के अनुसार सुबह अचानक से जोर की आवाज़ के साथ धौली गंगा का जलस्तर बढ़ता दिखाई दिया। पानी तूफान के आकार में आगे बढ़ रहा था और वे रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। जानकारी मिलते ही रेणी से लेकर श्रीनगर तक अलकनंदा नदी के किनारे रह रहे लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई। रेणी की सीमा पर जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग भी इस बाढ़ की चपेट में आके बह गया। धौली गंगा पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युतीय परियोजना का बैराज स्थल के आसपास के इलाकों में भी कुछ आवासीय भवन बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। तपोवन NTPC ऊर्जा संरक्षण की परियोजना स्थल प्रभारी के मुताबिक 150 से ज़्यादा श्रमिकों की मौत की आशंका उस टाइम बताई गई थी और मलबे के चलते सुरंग पूरी तरह बंद हो गई थी। ITBP के लोग वहां अभी भी खुदाई कर रहे हैं। तो ये तो आप लोगों ने जाना कि उत्तराखंड में किस तरह से ग्लेशियर के फटने से नुकसान हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्लेशियर ये होता क्या है। ग्लेशियर बर्फ की एक पहाड़ की तरह होता है जो मध्य गति से ज़मीन की तरफ बहते हैं। वर्षों से एक जगह पर भारी मात्रा में एक जगह पर बर्फ एकत्रित होने की वजह से उसे ग्लेशियर कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 99% ग्लेशियर आइस शील्ड की तरह होते हैं, जिसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर भी कहा जाता है। ये अधिकतर ऊंचे ऊंचे पर्वत पर होते हैं और ऐसे ही ग्लेशियर उत्तराखंड के स्थित हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में भी होते हैं। जब इसको किसी नीचे तरह की एक्टिविटी होती है तो ये टूटने लग जाते हैं। और अब मैं आपको इसके एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद आपको पहले नहीं पता था कि इस ग्लेशियर ब्लास्ट को लेकर 2019 में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। पहले ही कोर्ट में मामला था और उन्होंने ये अलर्ट कर दिया था कि ये ग्लेशियर ब्लास्ट आगे कभी भी हो सकता है। चामोली में ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कई मजदूर अभी भी लापता हैं और ऐसे में ये बताना ज़रूरी है कि साल 2019 में इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही एक PIL में चेतावनी दे दी गई थी। कुंदन सिंह नाम के स्थानीय ग्रामीण ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक PIL लगाई थी जिसमें पहले ही अलर्ट के बारे में बताया गया था। PIL में कहा गया था कि जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है वो अनुचित और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालेगा। प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी विस्फोटक का उपयोग कर रही थी और खनन के लिए पहाड़ों को नष्ट कर रही थी, जिससे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास के संवेदनशील इलाकों को बहुत नुकसान पहुंचा है। कुंदन सिंह ने यह भी कहा था कि प्रोजेक्ट के सभी वेस्ट मटेरियल को ऋषिगंगा नदी में डाला जा रहा था। PIL के बाद कोर्ट ने देखा कि विस्फोटकों के इस्तेमाल से नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने क्षेत्र में विस्फोटकों का उपयोग होने पर रोक लगा दी थी। बट 2019 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेट को एक संयुक्त निरीक्षक दल को गठित करने और साइट पर जाने का निर्देश भी दिया। हालांकि ये भी बताया जा रहा था कि टीम को अवैध खनन और ब्लास्टिंग का कोई प्रमाण नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान किसी भी अवैध खनन का कोई सबूत मौके पर नहीं मिला और 26 जुलाई को कोर्ट ने मामले को अगस्त में सुनवाई के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद एक भी सुनवाई नहीं हुई और मामला अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि उत्तराखंड ग्लेशियर बर्स्ट क्या है, वो क्यों हुआ और 2019 में उस पर केस होने के बाद भी इस वर्क को पेंडिंग रखा जिससे इतना भारी नुकसान हो गया। So if you like this video, please like and share with your friends and subscribe our channel for latest updates. Learn something new, something different by Knowledge की उड़ान। Thank you so much.